हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम एजुसेट में आप सब अभिभावकों व प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं विपिन कुमार, जेपटी अध्यापक जीपीएस केकेपुर नूर से। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ नंबर 3 छोटी बातें बड़े काम की, इसको पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। चलो शुरू करते हैं। यह करो, यह मत करो। मम्मी पापा के मुंह से यह वाक्य आप कई बार सुनते होंगे। यह सुनकर आपको कभी कभी बुरा भी लगता होगा, किंतु दैनिक जीवन की छोटी छोटी बातें कई बार बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जिनका पालन करना समाज व राष्ट्र हित के लिए अनिवार्य है। इसलिए ये छोटी छोटी बातें बहुत काम की होती हैं। तुम अपनी कक्षा में बैठे हो, अध्यापक महोदय के आने पर तुम उठकर खड़े हो जाते हो और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हो। इस प्रकार तुम शिष्टाचार का पालन करते हो। तरुण बस में बैठकर यात्रा कर रहा है। एक वृद्ध उसी बस में चढ़ा। बस में बैठने का कोई स्थान खाली न देखकर वृद्ध एक और खड़ा हो गया। यह देखकर तरुण ने अपना स्थान उस वृद्ध के लिए छोड़ दिया। निश्चय ही तरुण ने अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाया। इस प्रकार के व्यवहार अथवा आचरण को शिष्टाचार कहा जाता है। राष्ट्र और समाज को आपसे ऐसे ही अच्छे आचरण की अपेक्षा। अब तक जितना हमने पढ़ा है उसमें आपने क्या क्या सीखा? चलो अब मैं आपसे जितना भी अभी तक मैंने पढ़ा है उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपसे करता हूँ। आप सभी उसका क्रम से जवाब देंगे। अपने मम्मी पापा के मुंह से आप कौन से वाक्य कई बार सुनते हो? बताओ बच्चों, कौन से वाक्य सुनते हो आप? अभी पढ़ा है ना? ठीक, यह करो, यह मत करो, यही वाक्य सुनते हो ना? ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, छोटी छोटी बातों का पालन करना क्यों अनिवार्य है? बताओ बच्चों। हाँ, समाज व राष्ट्र हित के लिए छोटी छोटी बातों का पालन करना अनिवार्य है। कक्षा में अध्यापक महोदय के आने पर आप उनका अभिवादन कैसे करते हो? कैसे करते हो बच्चों? ठीक, खड़े होकर और हाथ जोड़कर। तरुण किस में यात्रा कर रहा था? बताओ बच्चों, अभी पढ़ा है हमने। तरुण किस में यात्रा कर रहा था? हाँ ठीक है बच्चों, बस में। तरुण ने बस में अपनी जगह किसको दी? किसको दी बच्चों? एक वृद्ध को। आपकी थोड़ी सी लापरवाही प्रदेश में किसका संकट पैदा कर देती है? अभी लास्ट पहरा हमने पढ़ा है ना बच्चों, जल्दी से बताओ। ठीक है, किसका? बिजली का संकट। बच्चों यहाँ तक पहरा समझ आया? ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। बिजली का दुरुपयोग करना या बिजली की चोरी करना सही आचरण नहीं है। आपको थोड़ी सी लापरवाही आपके बिजली के बिल को तो बढ़ाती ही है, साथ ही प्रदेश में बिजली का संकट भी पैदा करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि 100 घरों में एक एक बल्ब भी व्यर्थ जलता रहे तो 100 बल्बों की बिजली लापरवाही के कारण बेकार चली जाएगी। बच्चों, जब कमरे में कोई ना बैठा हो तो पंखे और बत्तियां
बंद कर दी जानी चाहिए। ठीक है ना बच्चों। अगर कमरे में कोई भी ना हो और पंखे और बत्तियां जलती रहें तो गलत बात है ना। इसलिए जब आपको ज़रूरत ना हो तो पंखे और बत्तियां बंद कर दी जानी चाहिए। आगे है, सुमन ने हाथ धोए और नल खुला छोड़ दिया। रमेश ने बर्तन साफ करके रसोई का नल खुला छोड़ दिया। पानी बह रहा है। किसी को नल बंद करने की चिंता नहीं है। इससे अच्छा आचरण नहीं कहा जा सकता। सबको यह आदत डाल लेनी चाहिए कि जब पानी की ज़रूरत ना हो तब नल अच्छी तरह बंद कर दिया जाए। वह देखो, कुछ बच्चों ने आधी छुट्टी में खाना खाया और छिलके तथा कागज़ कूड़ेदान में ना डालकर डेस्क के नीचे ही डाल दिए। ऐसा करना ठीक नहीं। कूड़ेदान का प्रयोग करने में अधिक समय नहीं लगता। आवश्यकता ना होने पर बत्तियां और नल बंद करना, कूड़े को सही स्थान पर डालना आदि ऐसी आदतें हैं जिन पर ध्यान देने से आप अपने साथ साथ समाज का भी भला करते हैं। अच्छे संस्कार बचपन में ही पड़ जाते हैं और बड़े होने पर उनकी आदत बनी रहती है। इसलिए बचपन से ही अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। समय का पालन करना, बस पर चढ़ते समय धक्का मुक्की ना करना, अपने से बड़ों का आदर करना, सभ्य भाषा का प्रयोग करना, स्वच्छता का ध्यान रखना आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें अपना लेने से विद्यार्थी सभ्य नागरिक बन सकते हैं। आइए बच्चों, अब शब्दों के अर्थ जानते हैं। पहले नंबर पे है अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद। किसी से हम उम्मीद लगाते हैं ना, किसी से अपेक्षा करना, यानी कि उसका सरल शब्द में अर्थ है उम्मीद करना। अभिवादन। अभिवादन का मतलब क्या है? प्रणाम करना या नमस्कार करना। जब अध्यापक कक्षा में आते हैं तो विद्यार्थी खड़े होकर क्या करते हैं? अध्यापक का अभिवादन करते हैं, यानी कि उनको प्रणाम या नमस्कार करते हैं। नेक्स्ट है आचरण। आचरण से क्या मतलब है बच्चों? व्यवहार। किसी के व्यवहार के बारे में पता करना आचरण कहलाता है। दुरुपयोग। दुरुपयोग का मतलब है गलत इस्तेमाल। ये शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? जब बिजली संकट वाला टॉपिक हमने पढ़ा है ना, बिजली संकट का, उसमें दुरुपयोग का प्रयोग हुआ है। जैसे हम पंखे और बत्तियां बिना किसी कारण के जलाकर छोड़ देते हैं तो उसका क्या हुआ? दुरुपयोग ही तो हुआ बिजली का। ये दुरुपयोग वहीं से आया है, यानी कि उसका हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला है निश्चय। निश्चय का मतलब होता है पक्का इरादा। नेक्स्ट है व्यस्त। व्यस्त कई बार बोलते हैं ना बच्चों, व्यस्त हैं, व्यस्त है, तो यानी कि वो कार्य में लगा हुआ है, यानी कि किसी न किसी कार्य में वो व्यस्त है। अगला है नेक्स्ट संकट। संकट सुना है ना आपने बहुत बार। संकट का मतलब होता है किसी मुसीबत में पड़ना, यानी कि मुसीबत। इसका सही शब्द है मुसीबत। समझ आया बच्चों? इसको आपने अपनी नोटबुक में करना है और एक एक शब्द को अच्छी प्रकार से समझना और उसको याद करना है, ताकि अगली बार जब आपसे कक्षा में मिलेंगे तो इसकी कॉपी आपसे चेक की जाएगी और शब्दार्थ आपसे सुने जाएंगे।
ठीक है बच्चों, इसको आप भली भांति अच्छी प्रकार से नोट भी कर लें और उसको याद भी कर लें। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। अब हम पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, अध्यापक की कक्षा में आने पर आप किस प्रकार अभिवादन करते हैं? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे बच्चों। अध्यापक की कक्षा में आने पर हम अध्यापक का खड़े होकर और हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना बच्चों, जब अध्यापक कक्षा में आते हैं तो आप सब खड़े हो जाते हो, क्लास 10 ऐसे ही बोलते हो ना। तो सेम इसी प्रकार अध्यापक के कक्षा में आने पर हम अध्यापक का खड़े होकर और हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, तरुण ने अच्छे नागरिक का दायित्व कैसे निभाया? तरुण ने बस में यात्रा करते समय वृद्ध को स्थान न मिलने पर अपना स्थान देकर अच्छे नागरिक का दायित्व निभाया। तरुण के बारे में पता है ना बच्चों। तरुण बस में सफ़र कर रहा था, एक वृद्ध को सीट नहीं मिली थी तो उसने अपना स्थान उस वृद्ध को दे दिया, जिससे उसने एक अच्छे नागरिक का दायित्व निभाया। अगला प्रश्न है बच्चों, पानी को व्यर्थ बहने से कैसे बचाया जा सकता है? उसका उत्तर है हाथ तथा बर्तन आदि धोने के बाद नल को बंद करके पानी को व्यर्थ बहने से बचाया जा सकता है। अच्छे नागरिक बनने के लिए कौन सी आदतों को अपनाना चाहिए? बताओ बच्चों, अच्छा नागरिक कैसे बना जाता है, कौन कौन सी आदतें होनी चाहिए? इसका उत्तर है हमें अच्छे नागरिक बनने के लिए समय का पालन करना, बस पर चढ़ते समय धक्का मुक्की ना करना, अपने से बड़ों का आदर करना, सभ्य भाषा का प्रयोग करना आदि आदतों को अपनाना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रदेश में बिजली संकट पैदा होने के क्या कारण है? इसका उत्तर है बिजली की चोरी करना, बिजली का दुरुपयोग करना प्रदेश में बिजली संकट पैदा करने के कारण हैं। अपने स्कूल व आस पड़ोस को स्वच्छ रखने के लिए आप क्या करते हैं? बताओ बच्चों, आप अपने स्कूल व आस पड़ोस को स्वच्छ रखने के लिए क्या क्या करते हैं? इसका उत्तर है अपने स्कूल व आसपास को स्वच्छ रखने के लिए हम छिलके, कागज़ आदि को उचित स्थान पर कूड़ेदान में डालते हैं। आप अपने घर में पानी व बिजली की बचत कैसे करते हैं? हम अपने घर में पानी व बिजली का उचित प्रयोग करके पानी व बिजली की बचत करते हैं। नेक्स्ट, पाठ के अलावा और कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं जिनसे हम समाज का भला कर सकते हैं? बताओ बच्चों। इसका उत्तर है शिक्षा का प्रचार करके, स्वच्छता अभियान में सहयोग करके, जागरूकता अभियान में शामिल होकर हम समाज का भला कर सकते हैं।
कोई ऐसी घटना बताएं जिसमें आपने किसी की मदद की हो। मदद के उपरांत आपको कैसा महसूस हुआ। उत्तर है इसका बच्चों, दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर उसकी मदद की और मदद करने पर खुशी अनुभव हुई। ठीक है ना बच्चों, हम किसी की अगर मदद करेंगे, कोई अगर मुसीबत में फंसा हो, अगर हम उसकी मदद करेंगे तो हमारे मन को बहुत अच्छा लगेगा। हमेशा किसी मुसीबत में फंसे हुए की हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल के सदुपयोग व दुरुपयोग पर चर्चा करें। मोबाइल के सदुपयोग, हम दूर बैठे व्यक्ति से किसी भी समय बात कर सकते हैं। मोबाइल का प्रयोग हम समय देखने, संदेश भेजने तथा इंटरनेट से जानकारियाँ हासिल करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, मोबाइल का प्रयोग बहुत उपयोगी होता है ना। हम घर बैठे ही दूर व्यक्ति से या किसी मित्र रिश्तेदार से आराम से बातें कर सकते हैं। इसमें पहले क्या होता था, हमें चिट्ठी या कई बार जाना पड़ता था तो बहुत सारा समय ख़राब होता था ना। अब वो सारा समय बच गया, हम मोबाइल से ही बात करके अपना सारा का सारा समय बचा लिया। परंतु इसके कुछ दुरुपयोग भी हैं, इसलिए मोबाइल को संभल कर चलाना चाहिए। अब हम इसके दुरुपयोग के बारे में चर्चा करते हैं। मोबाइल के दुरुपयोग, मोबाइल का अधिक प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। मोबाइल पर दोस्तों के साथ बेकार की गप्पे हाँकने से समय व्यर्थ नष्ट होता है ना बच्चों। इसलिए मोबाइल का हमेशा सही उपयोग करना चाहिए। इसका जब हमें ज़रूरत ना हो तो हमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके घर में किस बल्ब का प्रयोग किया जाता है, यह भी पता करें। किस बल्ब के प्रयोग से बिजली की बचत की जा सकती है। हमारे घर में CFL तथा LED बल्ब के प्रयोग से बिजली की बचत की जा सकती है। ठीक है ना बच्चों, LED और CFL ये एक ऐसे बल्ब हैं जो दूसरे बल्ब की अपेक्षा बहुत ही कम बिजली खर्च करते हैं। इसलिए हमेशा बिजली की बचत करनी चाहिए और ऐसी बल्ब वगैरह लगाने चाहिए जिससे हमारे बिजली का खर्चा कम आए। समझ आया बच्चों? बच्चों, अब अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही मज़ेदार है। देखो आपके सामने चित्र बने हुए हैं ना मोबाइल फ़ोन के। ठीक, अब इस मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है वो देखना है। मोबाइल फ़ोन संदेश भेजने के काम आता है, समय व तिथि देखने के लिए काम होता है, गणना करने के काम आता है और भी कई प्रकार के प्रयोग हम मोबाइल के ज़रिए करते हैं। मोबाइल का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जाता है। अब आगे है कंप्यूटर। मोबाइल की तरह ही कंप्यूटर का प्रयोग भी कुछ इस प्रकार किया जाता है।
ईमेल करने के लिए, डाटा टाइप करने के लिए, रेखा चित्र बनाने के लिए और भी तरह तरह के कामों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आज के युग में हमें कंप्यूटर और मोबाइल दोनों का ही आना बहुत आवश्यक है। ये दोनों के दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बच्चों, अब हम चित्रों के माध्यम से कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। बच्चों, ये बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, इसको आपने ध्यानपूर्वक देखना और समझना है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखो, एक सर्कल बना हुआ है और इसमें बीच में एक जगह का नाम लिखा हुआ है। अब आपने उस जगह से संबंधित जो भी आप उसमें देखते हो उनके नाम लिखने हैं। चलो, नंबर 1 क्या है? विद्यालय। अब विद्यालय का नाम जब भी लेते हैं तो बहुत सी चीज़ें दिमाग में आती हैं। विद्यालय में आप क्या क्या देखते हो, याद करो बच्चों। विद्यालय में आप अध्यापक, विद्यार्थी, मेज, चौक, कुर्सी और तरह तरह की चीज़ें आप देखते हो। जो भी बच्चों आपके दिमाग में, जो विद्यालय में आप देखते हो, आपके दिमाग में जो भी आ रहा हो उनके नाम आप यहाँ लिख सकते हो। देखो, यहाँ 5 कॉलम बनाए गए हैं। इन 5 जगह पे आपने वो चीज़ें या वस्तुएं आपने लिखनी है जो आप विद्यालय के अंदर देखते हो। चलो लिखना शुरू करें। पहले नंबर पे क्या देखते हो? अध्यापक, फिर विद्यार्थी, मेज, चौक, कुर्सी। अगर इसके अलावा अगर आपको कुछ और याद हो तो आप वो भी लिख सकते हो। बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है अस्पताल। अब जैसे ही अस्पताल का नाम आता है तो आपके दिमाग में कौन कौन से नाम आते हैं? अस्पताल कभी गए हो तो आपने क्या देखते हो वहाँ पे मरीज भी होते हैं, नर्स भी होती है, डॉक्टर भी होते हैं, टीका भी लगाते हैं और दवाई भी देते हैं। देखो, इतने सारे नाम पहले नंबर पे याद हो गए। तो इन पे आपने क्या क्या करना है, जो जो नाम आपको अस्पताल के अंदर चीज़ें दिखती हैं उनके नाम आपने यहाँ लिखने हैं। तो यहाँ लिखते हैं नंबर 1 पे नर्स। नर्स क्या करती है? नर्स जो मरीज आए होते हैं उनका इलाज करती है, उनको दवाई, टीका या कुछ भी काम हो वो उनका देखभाल करती है एक तरह से। नर्स के बाद और क्या देखने को मिलता है? नर्स के हाथ में क्या क्या होता है? टीका भी होता है। तो एक चीज़ वो भी आ गई ना, टीका। अब आपने क्या लिखना है? टीका। टीका लगेगा तो दवाई भी खानी पड़ेगी। दवाई भी आ गई ना, हॉस्पिटल में आप दवाई भी देखते हो तो दवाई या टीका किसको लगता है? मरीज को। तो एक नाम और आ गया, मरीज। देखो, अपने आप नाम बनते जा रहे हैं। पहले आया नर्स, फिर आया टीका, फिर दवाई, फिर मरीज, और एक मेन चीज़ तो रह गई यहाँ पे, डॉक्टर। देखो, सभी चीज़ें आ गई ना यहाँ पे। तो अस्पताल के अंदर आपने क्या क्या देखा? दोबारा से शुरू पढ़ते हैं। अस्पताल के अंदर हमने देखा नर्स, टीका, दवाई, मरीज, डॉक्टर। अगर बच्चों आपके दिमाग में कुछ और आ रहा हो तो आप वो भी लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है वही सही है। सही तो है, मतलब कि आप अपने तरफ से इनके अलावा कुछ और भी डाल सकते हो जो आप अस्पताल में देखते हो। ठीक है बच्चों? अगला है बच्चों रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन का नाम कभी भी लेते हैं तो बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है।
बस कभी भी घूमने जाना हो, कहीं जाना हो, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड। अब रेलवे स्टेशन पे जैसे ही नाम आता है तो सबसे पहले ध्यान अपना कौन सा आता है, ट्रेन का। और अच्छा चलो, रेलवे स्टेशन पे आप कौन कौन सी चीज़ें देखते हो? रेलवे स्टेशन पे सबसे मेन चीज़ है ट्रेन, उसके बाद यात्री, कुली, प्लेटफार्म, टिकट घर और बहुत सी चीज़ें हम वहाँ पे देखते हैं। अब जो जो चीज़ें आपको याद हैं उनके नाम आपने यहाँ पे लिखने हैं। लिखें फिर बच्चों। पहले नंबर पे क्या लिखा हमने, कुली। कुली कौन होता है बच्चों? जो यात्रियों का सामान खुद उठाता है और उसको उठा के वो ट्रेन तक, या जो ट्रेन से आए होते हैं उनका सामान उठा के बाहर तक छोड़ता है, वो कुली होता है। टिकट घर का मतलब पता है बच्चों? टिकट घर वो होता है यहाँ पे हम ट्रेन पे यात्रा करने से पहले अपनी टिकट लेते हैं। अगर हम टिकट नहीं लेंगे तो बहुत बड़ा जुर्माना देना पड़ता है, इसलिए कभी भी यात्रा करने से पूर्व पहले टिकट ले लेना चाहिए। उसके बाद यात्री, देखो ट्रेन है तो यात्री भी होंगे। अब यात्री तो दिखेंगे, कोई भी आप रेलवे स्टेशन पे देख लो आपको यात्री दिखेंगे। फिर ट्रेन तो सबसे इम्पोर्टेंट है, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। प्लेटफार्म उसे बोलते हैं जहाँ पे आप खड़े होकर ट्रेन को पकड़ते हैं या ट्रेन पर चढ़ते हैं या ट्रेन से उतरते हैं। तो प्लेटफार्म वो स्थान है जहाँ पर ट्रेन आकर रुकती है या ट्रेन वहाँ से चलती है। ये चीज़ें समझ आई बच्चों? अब आपको पता लग गया कि रेलवे स्टेशन पर क्या क्या चीज़ें या क्या क्या वस्तुएं देखने को मिलती हैं। हाँ, अब इनको आपने खुद याद करना है और अपनी नोटबुक में नोट भी करना है। ठीक है बच्चों? आज बच्चों हमने अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ पढ़ा। पाठ का नाम छोटी बातें बड़े काम की। इस पाठ को पहले हमने पढ़ा, समझा और इसमें ये जाना कि हमें हमेशा अच्छी बातों का अनुसरण करना चाहिए। अब तक बच्चों हमने क्या जाना इस पाठ में? इस पाठ में सबसे पहले हमने जाना शिष्टाचार के बारे में। शिष्टाचार में क्या हुआ बच्चों? अध्यापक कक्षा में आता है और आप सब उनका खड़े होकर अभिवादन करते हैं, तो इससे आपके शिष्टाचार का पता चलता है। दूसरे नंबर पे क्या जाना आपने? एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभाया। कैसे निभाया? हाँ, तरुण बस में यात्रा कर रहा था ना, जब उसने अपना स्थान किसी वृद्ध को दे दिया तो इस प्रकार उसने एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाया। और बच्चों क्या सीखा आपने इसमें आपने सीखा बिजली की बचत के बारे में। जब बिजली की ज़रूरत ना हो तो पंखे, बत्तियां सब बंद कर देनी चाहिए ना। बिजली की बचत किस प्रकार करनी चाहिए, सब कुछ सीखा है ना इसमें आपने। इसके बाद पानी की बचत, जैसे बिजली की बचत वैसे पानी की बचत। जब ज़रूरत ना हो तो आपको नल वगैरह बंद कर देने चाहिए। इस प्रकार पानी की भी बचत होती है। और आखिर में हमने सीखा स्वच्छता के बारे में। जिस प्रकार हम छिलके, कूड़ा कुछ भी ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए, उससे क्या होता है, गंदगी फैलती है, तो उससे हमें उठा के एक कूड़ेदान में डाल देना चाहिए, जिससे हमें स्वच्छता का ज्ञान होता है। और अंत में हमने सीखा मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में। वो उनमें क्या है, उनके सदुपयोग क्या हैं, उनके दुरुपयोग क्या हैं, उनके बारे में हमने जाना। और सबसे महत्वपूर्ण स्थान उनका शिक्षा के क्षेत्र में है, अगर उसका सही प्रकार से सदुपयोग किया जाए। ठीक है बच्चों, समझ आया? ये सब बातें हमने आज के पाठ
नंबर 3, छोटी बातें बड़े काम की इसमें सीखी हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों। अब आपने अपने गृह कार्य में जो काम करना है उसको नोट कर लें। आपको शब्दार्थ याद करने हैं, इस पाठ के प्रश्न उत्तर लिखने व याद भी करने हैं और पाठ में से ही एक सुंदर सलेख लिखना है। ठीक है बच्चों, ये सब काम आपने करना है। अब आगे मिलेंगे अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।